नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। पार्क में बीती रात फायरिंग की घटना, पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी। आदित्यपुर पुलिस की गश्ती दल ने देर रात खानबाड़ी में एक पुराने कुएं में गिरे युवक की बचाई जान। स्क्रैपटाल में आग लगने से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी, अग्निशमन विभाग की एक गाड़ी ने घटनास्थल पर पहुंच आग पर पाया काबू। जमशेदपुर भाजपा में बगावत, परसुडी मंडल के अध्यक्ष ने सारे नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ सौंपा इस्तीफा। खबरें विस्तार से। शहर के सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत भुइयाडी पार्क में बीती रात फायरिंग की सूचना पर पुलिस शनिवार की सुबह से ही काफी परेशान रही। इस मामले में पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में भी लिया है और पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार रात कुछ लोग पार्क में बैठकर अड्डाबाजी कर रहे थे। किसी बात को लेकर उनका आपस में विवाद हो गया, जिसके बाद एक पक्ष की तरफ से फायरिंग की गई। इसकी सूचना किसी ने पुलिस को इमरजेंसी नंबर 112 पर दी, जिसके बाद तुरंत ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देख सभी युवक वहां से भागने लगे, जिनमें से 2 को पुलिस ने खदेड़कर पकड़ लिया। इधर शनिवार को पुलिस ने घटनास्थल पहुंची और छानबीन की। वहीं खोखा की तलाश करने के साथ ही स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। सिद्धगोड़ा थाना प्रभारी गुलाम रब्बानी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि रात में ही फायरिंग की सूचना मिली थी, इसी के आधार पर जाँच की जा रही है। तो यहाँ पर कोई स्पष्ट रूप से बात अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन हम अपने स्तर से हर बिंदु पर जांच कर रहे हैं और हमने जवानों से भी ये कहा है कि भाई आप हर यहाँ के पूरे इलाके को बढ़िया से सर्च करें। अगर कोई खोखा मिलता है या कुछ मिलता है उसको फिर हम जब्त करेंगे और आगे और भी जांच के दूसरे बिंदुओं पर जो है हम लोग कर रहे हैं, पता करने का प्रयास कर रहे हैं और जाँच के क्रम में जो भी बात तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार काम करेंगे। 112 के माध्यम से पता चला था, हम लोगों ने जांच किया वहाँ पे। अभी स्थिति अस्पष्ट है, जांच जारी है। गोली चला था सर? इस संबंध में स्थानीय लोगों द्वारा कोई स्पष्ट बात नहीं बताई गई, लेकिन अभी भी जांच जारी है। हम उस मैटर पर लगे हुए हैं। सर मालूम चला कि 2 लोग को पकड़े भी हैं सर आप? नहीं, ठीक है, पुलिस अपने काम कर रही है, जो हमें करना चाहिए हम कर रहे हैं। हम लोगों को इस तरह का कोई भी किसी भी तरह की कोई संभावना है उससे निपटने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। इधर जमशेदपुर के बागबेड़ा स्थित स्क्रैप टाल में आग लगने से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया, जहां अग्निशमन विभाग की एक गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। बागबेड़ा रोड नंबर 6 स्थित स्क्रैप टाल में शुक्रवार की रात आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। सूचना मिलने पर झारखंड अग्निशमन विभाग की एक गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची और काफी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। स्क्रैप टाल बागबेड़ा कॉलोनी निवासी राजू शर्मा की है। उनके टाल में लगी आग की वजह से बगल से सटे एक घर में भी आग लग गई, लेकिन वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया। आग कैसे लगी, इसकी जाँच पुलिस के द्वारा की जा रही है। बागबेड़ा थाना क्षेत्र रोड नंबर 6 में रात लगभग 9 बजे के आसपास स्क्रैप टाल में आग लगने से आसपास पहले लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें से दूर दूर तक दिखाई दे रही थी। स्थानीय के माने तो स्क्रैप टाल में असामाजिक तत्व के द्वारा आग लगने की संभावना जताई जा रही है। आग लगने से धू कर स्क्रैप टाल में लगी आग। स्क्रैप टाल मालिक राजू शर्मा ने बताया कि शाम को दुकान बंद कर घर चला गया था। लगभग 9:30 के आसपास सूचना मिली कि मेरी दुकान में आग लगी है। देखा कि टाल में आग लगी है। देखते ही देखते पूरे स्क्रैप टाल जलकर खाक हो गया। आपका राजू शर्मा, क्या हुआ? क्या हुआ टाल में? क्या हुआ? टाल में आग लगा दिया है लोगों को, लग गया है, बोला जाए। क्या क्या था इसमें? वो प्लास्टिक कार्टून था। कितना का नुकसान हुआ है? 5 लाख हुआ। अभी तक दमकल गाड़ी नहीं पहुंचा है। कितना बजे लगाया? 9 बजे क्या? अब तक आगे नहीं पहुंचा? 1 घंटा है। जमशेदपुर में नए साल को लेकर पुलिस ने कस ली है कमर, एसएसपी की रहेगी नजर।
मात्र 3 दिनों के बाद ही नया साल आने वाला है। इसे लेकर जहां एक तरफ शहर के लोग अपने स्तर से तैयारियां कर रहे हैं, वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से भी इसे लेकर किसी तरह की विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं हो, ऐसी योजना बनाई गई है। किसी क्रम में आज शहर में डॉग स्क्वाड के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। इसमें सिटी एसपी कुमार शिवासिस, ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग भी शामिल थे। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे एक फ्लैग मार्च के लिए एकत्रित हुए हैं। हम लोग नए वर्ष के आगमन की संध्या के समय पे और अभी भी जो हम लोग देख सकते हैं, जमशेदपुर ज़िले में काफ़ी बड़ी संख्या में जो है सैलानियों का आना जाना लगा रहता है। उसी के दरमियान कभी कभी इस प्रकार की सूचना भी प्राप्त होती है कि यहाँ पे कुछ लोग परेशानी का भी कारण बनते हैं लोगों के लिए। तो उन्हीं सब लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है, हम लोग चाक चौबंद हैं और हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। और साथ ही साथ ये सैलानियों में एक पॉजिटिव मैसेज देने की भी पहल है कि आप सभी की सुरक्षा के लिए जमशेदपुर पुलिस सदैव तत्पर है। किसी का सादा लिबास में पुलिसकर्मी को भी तैनात किया यहाँ गया पे है। हम लोगों ने जो तैयारियों की अगर आप बात करेंगे तो हम लोगों ने जगह जगह पे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे, चाहे वो डिमना चौक हो, चाहे छोटा बाकी डैम हो, चाहे बुरुडी डैम हो, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सभी जगह पे हम लोगों ने मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की है। उसके अलावा पदाधिकारी भी लगाए गए हैं और सादे लिबास में ही पुलिस वाले अपनी जगह गश्ती कर रहे हैं। शक्ति कमांडोज का भी इन जगहों पे हम लोग उपयोग कर रहे हैं, जो कि आप पैनी नज़र बना के रखे हुए हैं। तो आप सभी के माध्यम से हम सभी लोगों से एक अपील भी करना चाहेंगे कि आप सब लोग नववर्ष का आनंद लें, अपने परिवार के साथ, घर वालों के साथ घूमने आएँ, परंतु किसी प्रकार के मिसचीफ में इन्वॉल्व ना हो, अन्यथा आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उधर सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना पुलिस की गश्ती दल ने शुक्रवार देर रात खानबाड़ी में एक पुराने कुएं में गिरे युवक को रेस्क्यू करते हुए उसकी जान बचाई। युवक की पहचान मुस्लिम बस्ती एच रोड निवासी मोहम्मद जावेद के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार देर रात करीब 12:30 बजे के आसपास खानबाड़ी विश्वास लॉज के समीप गश्ती के क्रम में एक कुएं से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। गश्ती दल में शामिल एएसआई विनोद टुडू ने बगैर विलंब किए इसकी जानकारी तत्काल थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह को दी और थाना पहुंचकर एक रस्सी लेकर पहुंचे। उनके साथ थाने में मौजूद एएसआई रंजित कुमार सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी भी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और युवक को कुएं से बाहर निकाला। करीब आधे घंटे तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सावधानी बरतते हुए युवक को सुरक्षित बाहर निकाला और एमजीएम अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि इस घटना में युवक के कमर की हड्डी टूट गई है। पूछताछ के क्रम में उसने अपना नाम मोहम्मद जावेद मुस्लिम बस्ती निवासी बताया। पुलिस ने उनके भाई मोहम्मद नौसाद से संपर्क किया। उसने बताया कि उसका भाई मानसिक रूप से विक्षिप्त है और रुई की दुकान में काम करता है। शाम में अचानक वह घर से निकल गया था। उसकी खोजबीन चल रही थी। फिलहाल युवक का इलाज चल रहा है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद आज मुखाग्नि दी गई। वहीं जमशेदपुर में झारखंड के पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता और कांग्रेस जिला कमेटी ने नमन करते हुए श्रद्धांजलि देने के साथ 1 मिनट का मौन भी रखा। पूर्व प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद आज मुखाग्नि दी गई। वहीं जमशेदपुर में झारखंड के पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता और कांग्रेस जिला कमेटी ने नमन करते हुए श्रद्धांजलि देने के साथ 1 मिनट का मौन भी रखा। वहीं बन्ना गुप्ता ने कहा, पार्टी से पहले माटी है तो मात्र पार्टी ने नहीं बल्कि माटी ने खोया है, जिसके सादगी, सरलता और विचार के कायल पूरा देश था, जिनके सोच सिद्धांत का कसम हम सभी खाते रहे हैं, जिनका याद, जिनका विचार हमारे मरते दम तक रहेगा। बड़ी तो माटी है और हमने माटी के लाल को खोया है। इस देश के ऐसे देशभक्त को खोया है जिसकी सादगी, सरलता, जिसका विचार, व्यवहार, सिद्धांत का कायल पूरा देश और पूरी दुनिया है। हमने एक ऐसे महान अर्थशास्त्री को खोया है जिन्होंने जब विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के दौर से हिंदुस्तान गुजर रहा था, उस दौर को भी आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने, इस देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी ने उस मंदी के दौर से इस देश को उभार कर मुख्य पटरी पे लाने का काम किया। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के सिद्धांत को लाकर भ्रष्टाचार उन्मूलन का काम किया। लोग भूखे ना सोएं, भूखे ना रहें, भूखे ना मरें,
फूड सिक्योरिटी एक्ट को लाने का काम किया, कि एक अलग कथा लिखने का काम किया, जो आज जो है आज के दिन में विरोधियों को, राजनीतिक विरोधियों को लोग विरोधी नहीं समझते हैं, जानी दुश्मन समझते हैं। जबकि उन्होंने अपने विरोधियों को भी विरोधी नहीं समझा, उनको भी मित्रवत व्यवहार किया, और आज इस चीज़ का साक्षी पूरा देश है। हमने ऐसे महान नेता को खोया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, बलिदान और कुर्बानी दिया है, और सैकड़ों वीरों को, लाखों वीरों को, हजारों वीरों को खोने वाली ये पार्टी है। और आज उसी की कड़ी में मनमोहन सिंह जैसे ये देशभक्त हैं, हम उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हैं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस विपदा की घड़ी में हम सबों में इतनी शक्ति और सामर्थ्य दे कि इस विपदा की घड़ी में हम सभी इस विपदा को झेल सकें। इधर जमशेदपुर भाजपा में बगावत, परसोडी मंडल के अध्यक्ष ने सारे नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ सौंपा इस्तीफा। जमशेदपुर भाजपा के परसोडी मंडल ने जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। जिला अध्यक्ष के रवैये के खिलाफ भाजपा परसोडी मंडल अध्यक्ष त्रिदेव चट्टाराज ने पूरी कमेटी और सदस्यों के साथ सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। इसे लेकर पहले से ही परसोडी मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन इसकी अनदेखी की गई, जिसके बाद परसोडी मंडल ने अंततः अपना इस्तीफा दे दिया। इन लोगों के बाद आने के बाद जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा ऑफिस छोड़कर चले गए। बाद में वहां जिला उपाध्यक्ष संजीव सिन्हा और राजेश सिंह ने उनके पत्र को लिया और कहा कि अभी इस पर बातचीत होगी, जिसके बाद ही कोई विचार होगा। इसे लेकर दिए गए पत्र में कहा गया है कि जमशेदपुर महानगर भाजपा के महामंत्री अनिल मोदी के कहने पर सदस्यता प्रभारी और सह प्रभारी बनाने के लिए मंडल महामंत्री देवेंद्र सिंह, जिला अनुसूचित जाति मोर्चा के महामंत्री रमाकांत करुआ और मंडल मंत्री धीरज सिन्हा के नाम की सूची मंडल अध्यक्ष द्वारा जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा को सौंपा गया था, लेकिन इन नामों को दरकिनार कर दिया गया और अपनी मर्जी से 2 नाम को हटा दिया। अपनी मर्जी से संयोजक और सह संयोजक की घोषणा कर दी। इसे लेकर कई सहमति तक नहीं ली गई। मंडल अध्यक्ष ने कहा है कि मंडल अध्यक्ष का मुंह बंद कराकर इस तरह का फैसला लेना गलत है। परसोडी मंडल सदस्यता अभियान व्हाट्सएप ग्रुप नाम देकर ग्रुप में मंडल के सभी शक्ति केंद्र संयोजक व सह संयोजक एवं प्रभारी के नाम की घोषणा कर दी गई। इस पर भी किसी प्रकार का कोई सहमति नहीं बनाया गया। स्वाभाविक रूप से सभी पुराने स्थायी संयोजक व सह संयोजक व प्रभारी ने इस फैसले से आहत हो गए हैं। इसके बाद सारे लोगों ने एक साथ सामूहिक इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। मंडल के तमाम पदाधिकारी, मोर्चा के सारे अध्यक्ष, मंडल के अंतर्गत आने वाले 11 शक्ति केंद्र के प्रभारी संयोजक, सह संयोजक समेत 54 में से अधिकांश बूथ अध्यक्षों ने अपना इस्तीफा दिया है। गत दिनों परसोडी मंडल में सदस्यता प्रभारी की नियुक्ति हुई थी, जिसमें मंडल अध्यक्ष का कहना कि उनको विश्वास में नहीं लेते हुए उनके द्वारा दी गई नामों की अवहेलना करते हुए अन्य नामों की घोषणा की गई। इससे मंडल में रोष था और जिला अध्यक्ष से वार्ता करने का भी प्रयास किया गया, परंतु जिला अध्यक्ष ने सकारात्मक वार्ता नहीं की, जिसको लेकर सारे लोग मंडल से के पंचायत संयोजक, मंडल पदाधिकारी, बूथ अध्यक्षगण आके सामूहिक इस्तीफा सौंपने जा रहे हैं। परसोडी मंडल महिला मोर्चा अध्यक्ष सीमा मुंडा मेरा नाम है। क्या मामला है जो आज इस्तीफा दे रही हैं? आज मामला है, हम लोग का सदस्यता अभियान एक कार्यक्रम आया हुआ था, उसमें हम लोग 3 जन का नाम दिए हुए थे। मेरा जो मंडल अध्यक्ष जी है वो 3 जन का नाम दिए हुए थे। हमारे जिला अध्यक्ष जी वो नाम को काट करके दूसरे नाम जो दे दिए हैं, वो हम लोग का मंडल में कोई भी काम कुछ करते नहीं थे, लेकिन फिर भी उनका नाम दे दिए। हम लोग अध्यक्ष आकर के जिला अध्यक्ष को बोले कि आप जिनका भी नाम दिए हैं वो हम लोग को जानकारी नहीं है, उसका बाद भी आप उसका नाम दे दिए। कितने लोगों के साथ इस्तीफा दे रही है? आज हम लोग सैकड़ों के आधार पर आए हुए हैं इस्तीफा देने के लिए। और कहाँ से? जी, मैं मंडल अध्यक्ष त्रिदेव चट्टाराज, भाजपा परसोडी मंडल के अध्यक्ष। आज हम लोग आए हैं माननीय जिलाध्यक्ष जी से मिलने, एक पत्र सौंपने के लिए, जो पूर्व निर्धारित हम लोग का पदाधिकारी और प्रमुख जनों का एक बैठक निर्णय हुआ था, उसी के आधार पर आज हम लोग पत्र देने आए हैं। जिलाध्यक्ष जी को बोले हैं, जिलाध्यक्ष जी कई बार
काम से गए हैं, लेकिन उनके बदले में किसी एक जन को भेज रहे हैं। अब जैसे जो भी होगा उनके बाद आप लोग क्या इस्तीफा दे रहे पूरा? जी, आज हम लोग मंडल से अपना दायित्व से इस्तीफा दे रहे हैं। कितने बूथ है आपके? साधारण कार्यकर्ता बन के हम लोग संगठन का काम करेंगे जैसे करते हैं। कितना बूथ होगा? नहीं, 54 बूथ है। 54 बूथ के बूथ अध्यक्षों का हस्ताक्षर भी साथ लेके आए हैं। शक्ति केंद्र 11 है, शक्ति केंद्र संयोजक, सह संयोजक, प्रभारी का भी। क्या वजह इस्तीफा देने का? इस्तीफा देने का देखिए, जिलाध्यक्ष जी जो है हम लोग को लेके चलना नहीं चाह रहा और हर जगह जो है पैरेलल व्यवस्था खड़ा कर रहा है। पिछले दिनों सदस्यता प्रभारी हम लोग को बिना बताए कोई सहमति लिए 2 नाम घोषणा कर दिया। खैर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सदस्यता होना ही चाहिए, कोई 2 नाम किया, लेकिन एक सहमति तो बनना चाहिए। फिर जो है इसके बाद उनके घर जाके हम आग्रह की कुछ बीच का रास्ता निकालिए ताकि हम लोग भी अपना संगठन का काम कर सके, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिए हैं। फिर जो है अपना पैरेलल जो है जो अधिकृत नहीं है वैसे लोगों से शक्ति केंद्र का संयोजक, सह संयोजक, प्रभारी का नाम नया तरीके से घोषणा करना और ऐसे नाम घोषणा करना जो बहुत 2-4 लोग जो ऐसे वो पार्टी का भी नहीं है सदस्य, वैसे लोगों का नाम भी घोषणा करके किसी तरह एक लंगड़ा संगठन वहाँ खड़ा करना चाह रहा है। और हमारे जो है पुराने जो समर्पित कार्यकर्ता जो वर्षों से काम करते आ रहा है उन लोगों को जो है ठेस पहुँचा है। आज सभी लोग उपस्थित। क्या नाम हुआ आपका? सामूहिक निर्णय। किस मंडल से? परशुडी मंडल, त्रिदेव चपड़ा। इधर झामुमो मानगो नगर समिति का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को फतेह चंद टुडू के नेतृत्व में एसएसपी से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने मानगो थाना अंतर्गत कुमरुम बस्ती में रसिक माझी की मारपीट कर हत्या करने के मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सौंपे गए पत्र में कहा गया है कि घटना के लिए जिम्मेदार दोनों भाइयों पर ST/SC उत्पीड़न कानून के तहत कार्रवाई किया जाए। साथ ही जिस जमीन को लेकर विवाद है उसकी वास्तविकता की भी जांच अंचलाधिकारी से कराई जाए। झामुमो मानगो नगर समिति के अध्यक्ष फतेह चंद्र टुडू ने कहा कि हाल के दिनों में आदिवासी जमीन को गलत तरीके से कब्जा करने के कई मामले देखने को मिले हैं, इसलिए जिला प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। प्रतिनिधि मंडल में फतेह चंद्र टुडू, प्रमोद लाल, सविता दास, झरना पाल, धनु टुडू समेत अन्य शामिल थे। झारखंड मोर्चा मांग करती है ऐसे लोग जो परिस्थिति है और आदिवासी जमीन को हड़पने का मंशा से परिवार का सफाया करने का जो मंशा रखता है उसके खिलाफ में कड़ी मांग रखते हैं। इस तरह का विचार, इस तरह का घृणित कार्य लोग ना करें। झारखंड मुक्ति मोर्चा मांग करते हैं। देख रहे हैं कि आज हत्या होने के बाद 5 दिन हो गया, लेकिन किसी भी तरह का यहाँ केस दर्ज नहीं होना तो बहुत, और यहाँ के आयोग के द्वारा टाल मटोल करना, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रतिनिधि से मिलने से इनकार करना, इन सारी तथ्य उजागर करती है कि कहीं न कहीं केस को दबाने का क्या प्रयास हो रहा है और इसका झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुत बड़ा विरोध है। वहीं जमशेदपुर में शुक्रवार शाम उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास अपने शहर जमशेदपुर पहुंचे, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं सदस्यों ने उनका भव्य स्वागत किया। रघुवर दास ने कहा कि प्रभु जगन्नाथ की पावन धरती उड़ीसा मेरा कर्म क्षेत्र रही है और आज महाप्रभु जगन्नाथ की इच्छा से ही आज फिर से मैं अपने जन्मभूमि और कर्मभूमि में वापस लौटा हूं। उन्होंने कहा कि एक राज्यपाल के रूप में मेरा 14 महीने का कार्यकाल रहा है और मुझे लोगों का बहुत प्यार, साथ एवं स्नेह मिला है और अब फिर मैं अपनी झारखंड की भूमि पर जनहित का कार्य करूंगा। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ग्रहण करूंगा और पार्टी मुझे जो भी पद प्रदान करेगी उसे स्वीकार कर पूरी तत्परता के साथ जनता की सेवा करूंगा। खरवास के पहले ही भारतीय जनता पार्टी की मैं सदस्यता लूंगा। जैसे ही मिजोरम के राज्यपाल उड़ीसा राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे तो मैं फिर एक कॉमन मैन हो जाऊंगा। तब फिर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके फिर पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उस जिम्मेदारी का निर्वाह जिस तरह 44 साल से मैं करता आ रहा हूँ उसी तरह फिर पार्टी और जनता की सेवा करता रहा। क्योंकि जमशेदपुर की जनता को नमन है, क्योंकि उन्हीं का 1995 से चाहे जनप्रतिनिधि के रूप में या पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हो, चाहे महामंत्री हो, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, चाहे बूथ अध्यक्ष हो, जो हमने जनता का साथ लेकर, चाहे वो अन्याय के खिलाफ हो, चाहे असमानता के खिलाफ हो, क्योंकि जमशेदपुर में 2 तरह की व्यवस्था है। जो गैर कंपनी क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं की काफ़ी कमी थी, सड़क हो, बिजली हो, नाली हो,
तो आज हम कह सकते हैं कि जमशेदपुर में जो 2 तरह की व्यवस्था थी, आज गैर कंपनी क्षेत्र में भी आज मूलभूत सुविधाएं आप देख सकते हैं। जिस तरह लीज क्षेत्र में या क्वार्टर क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट है, तो आप जाके देखिए बाबू नाटो, बिरसा नगर, कहीं भी आप बस्ती में हर जगह स्ट्रीट लाइट, 24/7 बिजली की व्यवस्था, पेयजल जलापूर्ति की योजना। ये बात सही है कि जो काम हमने शुरुआत किया था कि शुद्ध पेयजल मिले, वो अभी भी शुद्ध पेयजल बिरसा नगर बागुनाटी वासियों को नहीं मिलता। इस संदर्भ में इस क्षेत्र की जो विधायिका है, जिसको कि एमडी से बात करके कि आने वाले समय में शुद्ध पेयजल लोगों को मिले। दूसरा, जिस क्षेत्र में पाइपलाइन बस्ती में पाइपलाइन नहीं बिछी, वहाँ पाइपलाइन बिछे और लोगों को शुद्ध पानी घर घर तक पहुँचे। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का भी सपना है, नल जल योजना के तहत हर घर में जल पहुँचे, तो सपना को भी पूरा आने वाले समय में इस क्षेत्र में पूरा। ऑटो की चोरी से परेशान ऑटो मालिक पहुंचे थाना, लगाई न्याय की गुहार। आजाद नगर थाना क्षेत्र से 10 दिसंबर की रात ऑटो हुआ चोरी। ऑटो मालिक जुगसलाई निवासी मोहम्मद इरशाद स्थानीय संग थाना पहुंचे। मोहम्मद इरशाद की यह मांग है कि चोरों की गिरफ्तारी हो और ऑटो बरामद हो। ऑटो की चोरी अलीशा गार्डन आजाद नगर रोड नंबर 10 के समीप हुई थी। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। मेरा नाम है मोहम्मद इरशाद। कहाँ रहते हैं? जुगसलाई। कहाँ से हुई थी गाड़ी चोरी? गाड़ी यहाँ से हुआ था, आपको मानको बानो अपार्टमेंट है अलीशा गार्डन के पास में। वो ड्राइवर वहीं से चला रहता है, वहीं चलाता है गाड़ी, वहीं घर उसी का ड्राइवर वहीं रहता है। ड्राइवर का घर वहीं? हाँ हाँ, अलीशा गार्डन के पास। हाँ। क्या नाम है ड्राइवर का? क्या नाम है? मोहम्मद सजाद। कैसे क्या हुआ, मतलब कब हुआ चोरी? रात को 11 बजे 11:40 में चोरी हुआ गाड़ी। वो अपार्टमेंट के सामने गाड़ी लगा दिया था, ये पार्टी वहाँ हो रहा था, अलीशा गार्डन मैरिज हॉल है, वहाँ से गाड़ी चोरी हो गई। कैमरा वगैरह में? हाँ, कैमरा में दिख रहा है। कुछ पता चल पा रहा है प्रशासन की तरफ से? क्या आप उम्मीद? कुछ नहीं, अभी प्रशासन तो कुछ ये ही नहीं हमारा, हम लोग को कोई खबर में नहीं है। क्या चाह रहे हैं आप? प्रशासन मदद? हाँ, मदद चाह रहे हैं हम लोग, गाड़ी मिल जाए हम लोग को, चोर को पकड़ा जाए। हाँ हाँ, चोर को पकड़ा जाए। कितना तारीख को हुआ था ये? 10 तारीख को रात में हुआ था। दिसंबर? हाँ, दिसंबर। अभी तक नहीं मिला? अभी तक नहीं मिला। आज फिर थाना पहुँचे आप लोग? हाँ, थाना पे आज थाना पहुँचे, अभी बड़ा उस मिल के आ रहे हैं। क्या चाह रहे हैं आप लोग? जल्दी से हाँ 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 हाँ, यही है ना जी। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश है। मैं उमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। उमा हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे पास रेफ़र होकर के आ रहे हैं, जैसे कि चांडिल हो गया, चाईबासा हो गया, सरायकेला हो गया, और ऐसे सुदूर क्षेत्रों से जहाँ पर बहुत अच्छा मेडिकल के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वैसे जगह से CSC PSC जैसे जगह से जहाँ पर कि मतलब कि ट्रीटमेंट अभी तक बहुत अच्छा नहीं है, जिसमें कि हम लोगों को जो लेवल 3 NICU का ज़रूरत पड़ता है, वैसे पेशेंट को डॉक्टर वहाँ से या सहिया या जो भी जिसके माध्यम से भी हो, उन लोगों को जैसे पता चलता है कि उमा अस्पताल में अच्छा इलाज हो रहा है, वैसे पेशेंट्स को लेकर के आ रहे हैं। उसी क्रम में एक बच्चा हम लोगों ने बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है। इस बच्चे का कहानी है कि ये बच्चा जब जन्म होता है तो उसमें बहुत बार बच्चे रो नहीं पाते हैं, तो उसको एक टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, बर्थ एस्फिक्सिया टर्म से उसको वो संबोधित करते हैं। तो वैसे में ये बच्चा आया था जो कि जस्ट बर्थ के बाद रोया नहीं, और उसके बाद झटका इसको हुआ, जिसको सीजर बोलते हैं हम लोग मेडिकल भाषा में। बहुत मल्टीपल टाइम इनको झटका आया, तो उससे जितना बार झटका आएगा उतना ब्रेन डैमेज होता है बच्चों का, और बाद में जा कर के बहुत तरह का अपंगता देखने को वैसे बच्चों में मिलता है, जैसे कि किसी का अच्छे से बोली नहीं निकलना, किसी का पैर नहीं चलना, किसी का हाथ नहीं चलना, और इस तरह का जो विकलांगता है उसका एक रिजल्ट है जो कि बहुत ऐसे जगह पर देखने के लिए हम लोग को मिलता है। तो हम लोगों के द्वारा जो सलाह है कि वैसे जगह ही प्रसव कराएं जहां पर कि समुचित व्यवस्था है, जहां पर न्यूनेटल ICU का जहां पर सारा व्यवस्था है, जहां पर जैसे जच्चा और बच्चा दोनों को स्वस्थ रूप से देखा जा सकता है और सब चीज़ ज़रूरत पड़ने के बाद तुरंत किया जा सकता है। तो एज ए डॉक्टर मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि वैसे जगह का ही चुनाव करें बच्चों के प्रसव के लिए जहाँ पर कि समुचित व्यवस्था हो, जहाँ पर कि आपके बच्चे का जच्चे का बच्चे का दोनों का जान बचाया जा सके, और इस तरह की
अपंगता से उनको बचाया जा सकता है। कि सिर्फ आपके अगर आप जानकारी आपको इस तरह का रहेगा तो आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे और अपने परिवार को अच्छे से बता पाएंगे, काउंसिल कर पाएंगे उनको कि वैसा ही जगह पर आप डिलीवरी कराएं जहां पर समुचित व्यवस्था है कि इस तरह का भविष्य में आपका बच्चा अपंग ना हो। धन्यवाद। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। बागबेड़ा बृहद जल परियोजना के पूरा नहीं होने से 17 पंचायत के लोग पेयजल के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। 2018 में इस परियोजना को पूरा होना था, जो 2024 में भी पूरा नहीं हो पाया है। जिला परिषद की सदस्य कविता परमार ने बताया कि जुलाई 2024 में नई कंपनी आई है, उसको एक्सटेंशन मिला है। फरवरी 2025 तक इस योजना को हम लोग पूरा करवाएंगे। उन्होंने बताया कि मुख्य रूप से 3 पॉइंट में काम करने की आवश्यकता है: कलेक्शन, ट्रीटमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन। इन 3 बिंदु पर समान रूप से काम नहीं होगा तो इस परियोजना को पूरा करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने बताया कि स्वर्णरेखा नदी में पिछले कंपनी द्वारा पिलर डाला गया था, वह धंस गया था। अभी नई कंपनी ने उस पिलर को पूरा तैयार कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम प्रत्येक सप्ताह जाकर कार्य की प्रगति को देखेंगे। श्रीमती कविता परमार ने कहा कि बहुत लोगों को अभी तक कनेक्शन का रसीद नहीं दिया गया है, बहुत घरों तक पाइपलाइन नहीं बिछाया गया है। जनवरी को अंतिम सप्ताह तक कार्य की प्रगति का आकलन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पेयजल विभाग से जब तक पानी की सप्लाई नहीं होती है तब तक पेयजल आपूर्ति के लिए टैंकर की सहायता से लोगों तक पेयजल पहुंचाना है। वहीं पेयजल एवं स्वच्छता मंडल के कार्यपालक अभियंता सुनील कुमार ने बताया कि बड़ौदा घाट में पाइप निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है। डीटीपी में कार्य पूरा होना बाकी है। बोकारो फैक्ट्री में इसकी मशीन तैयार हो गई है, उसको लगाना है। पुराने जो बल्ब और ट्रांसफार्मर हैं उसका मरम्मत कर लेने से फरवरी 2025 तक हम आश्वासन देते हैं कि बागबेड़ा बृहद जल परियोजना का काम पूरा कर लिया जाएगा और सभी घरों तक पेयजल की आपूर्ति हो सकेगी। ये बागबेड़ा बृहद जलापूर्ति योजना, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये बहुत सालों से लंबित योजना है और इसके कारण बागबेड़ा क्षेत्र के अलावा बगल के भी जो एरिया हैं उसके 17 पंचायत के लोग पानी के लिए त्राहिमाम किए हुए हैं। हम लोग भी जब से जनप्रतिनिधि बनकर आए हैं, हमारा प्रयास रहा है कि ये योजना जल्द से जल्द धरातल पर आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं चूक रह जा रही है और काम पूरा नहीं हो पा रहा। पिछला 2024 में जुलाई तक जब नई कंपनी आई तो उसका टारगेट डेट था, लेकिन काम के एक्सटेंशन के कारण वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया। पिछले सप्ताह हम लोग जब जाके विभाग में बात किए तो इन लोगों का ये आश्वासन था कि फरवरी तक हम लोग पानी की आपूर्ति करा पाएंगे गर्मी से पहले। तो बात कहने से सिर्फ हम लोगों को भी संतुष्टि नहीं हुई, इसलिए कि सिर्फ वादा करना और आश्वासन देना हमारा टारगेट नहीं है। जनता तक कैसे पानी पहुंच पाए, इसलिए हम लोग आज फील्ड पर आकर के इसको देख रहे हैं कि क्या सही में फरवरी तक हम लोग पानी की आपूर्ति करा पाएंगे। इसलिए कि 3 पॉइंट होता है, एक कलेक्शन का है, एक ट्रीटमेंट का है, एक डिस्ट्रीब्यूशन का है। तीनों पॉइंट पर अगर इक्वली काम नहीं होता है तो मुश्किल होगा कि फरवरी तक भी यह काम पूरा हो पाए। बड़ौदा घाट पर खरकई नदी में जो पिलर का निर्माण का था वो भी बहुत बड़ा एक समस्या था। जो पिछले बार जो कंपनी काम कर रही थी उसके द्वारा वो पिलर भी ढह गया था, लेकिन अभी वो पिलर निर्माण का कार्य जो है वो कंप्लीट हो गया है। हम लोग वहाँ से फिर उस पानी को लेकर के यहाँ पर ट्रीटमेंट यूनिट तक ले आना है, जिसका वो काम भी अभी बाकी है पाइपलाइन का। यहाँ आकर हम लोगों ने जब देखा है तो जो फिल्ट्रेशन यूनिट का है तो क्लैरिफिकेटर का काम, जैसा कि कार्यपालक अभियंता महोदय का कहना है कि वो बोकारो के किसी प्लांट में काम चल रहा है और यहाँ आके उसका सेटअप किया जाएगा। फिल्ट्रेशन यूनिट का काम भी कोई काम यहाँ पर फ़िलहाल हो नहीं रहा है, लेकिन इनका कहना है कि वो काम हम लोग भी पूरा कर लेंगे। तो अभी हम लोग इनकी बातों को ही सुन रहे हैं। एक नेक्स्ट जो है इंटक वेल का सापड़ा में है, उसका हम लोग नेक्स्ट डेट पर एक बार फिर से विजिट करेंगे। और ना सिर्फ इनका दायित्व है, दायित्व हमारा भी है, इसलिए कि सभी लोगों को हम लोगों से भी उम्मीद है। तो रेगुलर हम लोग भी इसका मॉनिटरिंग करेंगे कि आखिर ये काम किस गति से आगे बढ़ रहा है। हर एक 7 दिन पर पूरे यूनिट का हम लोग भी आकर के, ऐसा नहीं है कि हम लोग काम में हिंड्रेंस करने के लिए या काम को डिस्टर्ब करने के लिए आएंगे, बल्कि काम में कैसे गति और बढ़े इसके लिए हम लोग रेगुलर इस जगह पे सारे यूनिट्स को भी देखेंगे, काम की गति को भी देखेंगे। साथ ही जो डिस्ट्रीब्यूशन का एक जो मेजर पार्ट है
उसमें भी बहुत बड़ा लैकिंग है कि बहुत लोगों का कनेक्शन रसीद भी नहीं कटा है, बहुत लोगों के घर तक पाइपलाइन भी नहीं गया है। तो उसके लिए भी हमने इनसे कहा है कि हर एक पंचायत में कैंप लगा करके और वो एक प्राइम सर्वे कर लिया जाए, एक प्राइम लिस्ट बन जाए कि कहाँ तक हम लोग में अभी कमी रह गई है, कितने घरों को और कनेक्शन देना बाकी है, कितने घरों तक पानी का पाइपलाइन नहीं जा पाया है। तो वो पार्ट भी पैरेलली हमने इनसे आग्रह किया है और सारे काम का अभी दिसंबर का लास्ट सप्ताह चल रहा है। हम लोग इसको बड़े ही धैर्य के साथ हर एक तरह से इनका सहयोग करने का हम लोग प्रयास करेंगे। जनवरी के एंड तक हमें काम का मूवमेंट से समझ में आ जाएगा कि हम लोग किस स्थिति में हैं। फरवरी में अगर हमारी स्थिति नहीं बनती है कि पानी की आपूर्ति नहीं हो पाएगी तो हमें काम को या तो प्रेशर देने के लिए बोलिए या जिस भी तरह से बोलिए, हम लोग पब्लिक के मूवमेंट को भी शायद नहीं रोक पाएंगे। इसलिए कि जनवरी आते आते बागबेड़ा का पूरे क्षेत्र में भूमिगत जल का स्तर जो है वो नीचे जाना शुरू हो जाता है और फरवरी से हम लोगों को टैंकर के माध्यम से पानी की आपूर्ति करानी पड़ती है, जो कि संभव नहीं है कि इतनी बड़ी आबादी को आप एक टैंकर के माध्यम से पानी की आपूर्ति करा पाएँ। उसके लिए भी हम लोगों को विभाग का, जिला का और लोगों का चक्कर काटते रहना पड़ता है। बड़ी ही ट्रेजेडी की स्थिति है। तो हमने इस बार इनसे भी आग्रह किया है कि जब तक आप अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो पानी की आपूर्ति की जिम्मेवार भी आप हैं कि आप टैंकर के माध्यम से कैसे लोगों तक पानी पहुंचा पाएंगे। तो सारी घटनाओं पे हम लोगों की नज़र भी रहेगी, हमारी उपस्थिति भी रहेगी और जैसा समझ में आएगा, पब्लिक अगर इस बार मूवमेंट के लिए उग्र होती है तो हम लोग भी उसका पार्ट बनेंगे और जिस भी तरह से है 2025 में लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए हम लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। शुरू किए तो सबसे पहले बड़ौदा घाट में ही गए थे। बड़ौदा घाट में पाइप कैरिंग ब्रिज का जो निर्माण कंप्लीट हो गया है ये हमने बताया था, तो मैडम का कहना था कि हम लोग चलेंगे ऑन स्पॉट पे भी, तो आके हमने वो देखा कि वो निर्माण हमारा कंप्लीट है पाइप कैरिंग ब्रिज का। इसके बाद रॉ वाटर पाइप जिधर से अलाइनमेंट है उसी के थ्रू आते आते हम लोग यहाँ WTP तक आए हैं। WTP हमारे पीछे WTP है, आप देख सकते हैं। तो WTP में भी निर्माण कार्य कंप्लीशन के करीब है। कुछ यहाँ पे क्लोरोफ्लोकुलेटर में इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट का काम होना है और इसका मैन्युफैक्चरिंग बोकारो फैक्ट्री में कंप्लीट हो चुका है, उसे लाकर यहाँ फिट करना है। और मोटर वगैरह पहले से ही सप्लाई है, उसमें कुछ काम करना बाकी होगा। इस तरह से हम लोग इस तरह से कर रहे हैं कि फरवरी 25 तक कंप्लीट कर पाएँ। दैनिक भास्कर के 14वें वर्षगांठ के अवसर पर रन फॉर यूनिटी जमशेदपुर का आयोजन किया गया। रतन टाटा के 87वें जन्म जयंती के विशेष दिन पर दैनिक भास्कर के 14वें वर्षगांठ के मौके पर रन फॉर यूनिटी जमशेदपुर का आयोजन किया गया। मौके पर उपायुक्त अनन्या मित्तल, पूर्वी के विधायक पूर्णिमा दास, जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में 3 किलोमीटर की दौड़ रखी गई थी। दैनिक भास्कर जमशेदपुर के संपादक कुमार भवानंद ने बताया कि रतन टाटा जी को कार्यक्रम का आयोजन कर श्रद्धांजलि दी गई है और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से रन फॉर यूनिटी जमशेदपुर का आयोजन किया गया। मौके पर कई और कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम का समापन गुब्बारा उड़ाकर किया गया। कैसा आज का कार्यक्रम का? ये दैनिक भास्कर की 14वीं वर्षगांठ पर हम लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था और आज विशेष दिन है। रतन टाटा जी की 87वीं जयंती है। रतन टाटा जी देश के सबसे बड़े औद्योगिक घराने के ध्वजवाहक थे और उन्होंने जिस तरह से लोगों को सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और के साथ काम करना सिखाया, व्यवसाय करना सिखाया, तो ये उनको एक तरह से हम लोगों की ओर से श्रद्धांजलि का आयोजन था और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का एक उद्देश्य भी था। इसलिए हम लोगों ने ये दौड़ का आयोजन किया था। प्राइज़ वगैरह भी बच्चों को दिया गया? जी, फर्स्ट प्राइज़ को हम लोगों ने 3100, सेकंड को जो फर्स्ट रनर अप थे उनको 2100 और सेकंड रनर अप को 1100 का प्राइज़ दिया है। बाकी इसी दौरान जो 14वीं वर्षगांठ के दौरान हम लोगों ने क्विज़ प्रतियोगिता का आयोजन किया था 6 दिनों तक, उसके विजेताओं को भी हम लोगों ने यहाँ पुरस्कृत किया है। सबसे पहले हमारे देश के अनमोल रतन टाटा जी के जयंती के उपलक्ष्य में जो दैनिक भास्कर ने इतनी बड़ी प्रोग्राम का रन फॉर यूनिटी का ये जो कार्यक्रम रखा, इसमें हजारों की संख्या में युवाओं ने भाग लिया, महिलाओं ने भाग लिया है
इसके लिए मैं हृदय से दैनिक भास्कर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, ताकि इतनी बड़ी कार्यक्रम और जो आज का माहौल है कि नशे के ओर लोग भाग रहे हैं, लेकिन दैनिक भास्कर ने जो पहल की है और हमने देखा जो युवाओं का रुझान, ये सही मायने में नशा से भी जो है मुक्त दिलाना और युवाओं को ऊर्जा दिलाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसीलिए मैं हृदय से दैनिक भास्कर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, दैनिक भास्कर के पूरे टीम को धन्यवाद देता हूं। इधर AIDSO के स्थापना दिवस पर छात्रों ने निकाली रैली, विभिन्न शैक्षणिक समस्याओं को लेकर उपायुक्त कार्यालय में किया प्रदर्शन। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी की ओर से AIDSO के 71वें स्थापना दिवस के अवसर पर छात्रों की रैली साक्षी आम बागान मैदान से साक्षी गोल चक्कर होते हुए जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंची और विभिन्न शैक्षणिक समस्याओं को लेकर जिला उपायुक्त के समक्ष प्रदर्शन किया गया तथा विभिन्न मांगों को लेकर जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित संगठन के प्रदेश कोषाध्यक्ष युधिष्ठिर कुमार ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि AIDSO अपने स्थापना काल से ही जनवादी, धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक शिक्षा की मांग को लेकर छात्रों को संगठित करने का काम कर रहा है। आज झारखंड ही नहीं, देश के सभी राज्यों में संगठन छात्रों की समस्याओं को लेकर आंदोलन संगठित कर रहा है। छात्र और शिक्षा प्रेमियों की यह लड़ाई सिर्फ शिक्षा बचाने की ही लड़ाई नहीं है, बल्कि सभ्यता और इंसानियत बचाने की भी लड़ाई है। प्राथमिकता शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा की बदहाली अपने चरम पर है। सरकार द्वारा शिक्षा बजट में कटौती एवं आवश्यक संसाधनों की कमी की वजह से आज सार्वजनिक शिक्षा हाँप रही है। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन पूर्वी सिंहभूम जिला इकाई की ओर से जिले की विभिन्न शैक्षणिक समस्याओं को लेकर आज हम लोग, हमारा संगठन का 71वां स्थापना दिवस है, इसको लेकर के आज हम लोग जिला उपायुक्त के समक्ष आए हैं। जो लगातार शिक्षा में जो समस्याएं चल रही है, लगातार देख रहे हैं कि हमारा जो इस क्षेत्र में कोल्हान विश्वविद्यालय है, वहाँ लगभग 1.5 साल से BC नहीं है। यहाँ जो सरकारी स्कूल को क्लोजर मर्जर के नाम पर बंद किया जा रहा है एवं तमाम जो शैक्षणिक समस्याएं हैं, इन सभी को लेकर आज हम लोग जिला उपायुक्त महोदय के पास आए और मुख्यमंत्री के नाम हम लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं। हमारा डिमांड है ये कि जो सरकारी स्कूल को क्लोजर मर्जर के नाम पर बंद किया जा रहा है, उसको अविलंब रोका जाए, जिसमें सरकारी स्कूल को खोला जाए। और साथ में जो हमारा कोल्हान विश्वविद्यालय है, यहाँ पर पिछले 7 वर्षों से जेनरिक पेपर की परीक्षा नहीं हुई है, जिसके कारण छात्र जो है एकदम जो केंद्र सरकार की जो भर्ती आ रही है उसमें भर नहीं पा रहे हैं। ये हम लोग का दूसरा डिमांड है। इसके साथ साथ हम लोग ये भी डिमांड कर रहे हैं कि परमानेंट BC की नियुक्ति जल्द से जल्द की जाए, ताकि जो भी शैक्षणिक काम के अलावा जो विश्वविद्यालय स्तर का काम है उस पर सुचारू रूप से चल सके, ये हमारा मुख्य डिमांड है। साथ में जो भी देख रहे हैं कि छात्रा कॉलेज के बाहर जहाँ घर में भी लेकिन छात्राएं सुरक्षित नहीं है, हम लोग ये भी डिमांड कर रहे हैं कि छात्राओं की सुरक्षा की गारंटी की जाए। ये मुख्य हम लोग का डिमांड है। साथ में जमशेदपुर इतना बड़ा शहर है, यहाँ पर यातायात जो छात्र लोग कॉलेज में आ रहे हैं उनको हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि फ्री यातायात की व्यवस्था की जाए। ये हम लोग का मुख्य डिमांड है। इसको लेकर आज हम लोग जिला उपायुक्त के समक्ष आए हैं। सिद्धगोड़ा स्थित 12 फ्लैट में फायर मॉक ड्रिल किया गया। सिद्धगोड़ा स्थित 12 फ्लैट में फायर मॉक ड्रिल किया गया। सब स्टेशन में आग लगने का मॉक ड्रिल किया गया, जहां मौके से फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को फोन पर बुलाया गया और देखा गया कि फायर ब्रिगेड को पहुंचने में कितना समय लगा। ये मेरा सब स्टेशन है। सब स्टेशन में आग लगने का मॉक ड्रिल कर रहे थे, तो मॉक ड्रिल के दौरान जहां जहां कॉल करना होता है, चाहे वो फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, अपना SLT, सबको कॉल करके हम लोग एक प्रिपेयर्डनेस रेडी रखते हैं कि एक्चुअल सिचुएशन जब हो तब हम लोग प्रिपेयर करें। और भुइयांडीह शांतिनगर में स्थित शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्वास्थ्य केंद्र परिसर में कचरों का अंबार देखा जा रहा है। स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत महिला निशा ने बताया कि बार बार JNAC को शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। बाउंड्री वॉल को भी असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ दिया गया है। रात के वक्त यहां असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगता है। कचरों का अंबार ऐसा भी बढ़ता गया तो लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ने लगेगा। बहुत बार लिख चुके हैं इस विषय में हम लोग। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है तो यहाँ तो साफ सफाई जरूरी ही है आसपास रहने के लिए, तो काफ़ी बार लिख चुके हैं, पर कभी ऐसा हुआ नहीं, ऐसे ही हो जाता है। और यहाँ पे बस्ती के लोग भी यहाँ पे आकर के सारे काम करते हैं ना, तो वो लोग अलग कचरा करके चले जाते हैं। अगर वो लोग एक बार सफाई करके जाते भी हैं तो भी कई लोग आकर कचरा कर देते हैं। यहाँ पे कई लोग तो यहाँ पे ड्रिंक पीते, देखिए ग्लास सब पड़ा हुआ है, शीशा टूटा हुआ रहता है, पूरा बोतल फेंका हुआ है। यहाँ पे कितने लोग आगे चला के बोतल सब रहता है, यहाँ शराब का पूरा रहता है।
क्या नाम हुआ मैडम आपका? निशा। क्या देखते हैं आप यहाँ पे? मैं जेएनएम स्टाफ हूँ, नर्सिंग स्टाफ हूँ। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त के निर्देशानुसार जिला कृषि पदाधिकारी ने प्रखंड क्षेत्र का भ्रमण कर विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल द्वारा सभी प्रखंडों के नोडल पदाधिकारियों के साथ साथ विभागीय पदाधिकारी को भी योजनाओं के अनुश्रवण का निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में जिला कृषि पदाधिकारी विवेक बिरवा द्वारा कृषि विभाग द्वारा संचालित योजना एग्री स्मार्ट ग्राम योजना के तहत चयनित ग्राम गोड़गोड़ा प्रखंड जमशेदपुर का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने एग्री स्मार्ट योजना अंतर्गत चलाई जा रही योजना का निरीक्षण किया एवं कृषि विभाग की ओर से 100 किसानों के बीच सब्जी बीज का किट उपलब्ध कराया। कृषि पदाधिकारी ने निरीक्षण के क्रम में पाया कि 5 HP सोलर लिफ्ट सिंचाई हेतु स्थल का चयन कर लिया गया। NFSM योजना अंतर्गत 70 किसानों को सरसों का बीज दिया गया, जिसका कुल भूमि का रकबा 30 हेक्टेयर है। उन्होंने 20 किसानों के खेतों में जाकर लगाए गए फसल का जायजा लिया। प्रगतिशील किसान नरेश किस्को के द्वारा नेपियर ग्रास की खेती के साथ ही थाई बेर के 120 पौधा का पौधारोपण किया गया, जो अब फल उत्पाद अवस्था में है। उन्होंने बताया कि इस गांव में प्राकृतिक कृषि संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिससे प्राकृतिक खेती को क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा। साथ ही मिनी कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जाएगा, जिससे स्थानीय किसानों को लाभ मिलेगा। किसानों द्वारा वर्तमान में सरसों, बैगन, टमाटर, मूली, गाजर, गेंदा फूल और नेपियर घास की खेती की जा रही है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान प्रखंड के BTM प्रबीर कुमार, CRP राखल सोरेन, इजराइल प्रशिक्षु किसान नरेश किस्कू एवं अन्य किसान उपस्थित रहे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। पार्क में बीती रात फायरिंग की घटना, पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी। आदित्यपुर पुलिस की गश्ती दल ने देर रात खानबाड़ी में एक पुराने कुएं में गिरे युवक की बचाई जान। स्क्रैपटाल में आग लगने से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी, अग्निशमन विभाग की एक गाड़ी ने घटनास्थल पर पहुंच आग पर पाया काबू। जमशेदपुर भाजपा में बगावत, परसूडी मंडल के अध्यक्ष ने सारे नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ सौंपा इस्तीफा। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।